हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे एक नया पैराग्राफ जिसका नाम है द पावर ऑफ डेली रूटीन्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसका मतलब क्या है कि दैनिक दिनचर्या की शक्ति। डेली रूटीन यानी क्या होता है? दैनिक दिनचर्या। ओके। और पावर यानी शक्ति या फिर ताकत। तो दैनिक दिनचर्या की ताकत या फिर शक्ति। Daily routines hold immense significance in shaping our lives. डेली रूटीन यानी दैनिक दिनचर्या होल्ड यानी पकड़ के रखती है, जिसमें समाहित है इमेंस यानी गहरे, सिग्निफिकेंस यानी महत्व, इन शेपिंग आवर लाइफ्स यानी हमारे जीवन को आकार देने में, शेप देने में। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, ये हमें प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क यानी ढांचा प्रोवाइड करते हैं। दैट सपोर्ट्स आवर गोल्स, जो कि हम समर्थन करता है, सपोर्ट्स करता है आवर गोल्स यानी हमारे लक्ष्य में, एंड ड्रीम्स हमारे सपनों के लिए, सपनों में। बाय फॉलोइंग अ सेट शेड्यूल वी कैन बिल्ड हेल्दी हैबिट्स एंड एलिमिनेट प्रोक्रास्टिनेशन। बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ शेड्यूल यानी कि अगर हम एक शेड्यूल, एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करते हैं, वी कैन बिल्ड हेल्दी हैबिट, हम एक स्वस्थ आचरण, हैबिट को अपना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। एंड एलिमिनेट प्रोक्रास्टिनेशन, और टाल मटोल जो करते हैं, हमको जो अभी काम करना है उसको हम टाल कर कल के लिए छोड़ देते हैं। जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, उसका उन्मूलन हो जाएगा। ओके। A well-structured routine ensures that we utilize our time efficiently and stay focused on what truly matters. A well-structured routine यानी एक सुनिर्माण, सुस्ट्रक्चर, जो वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है, दिनचर्या होता है, इंश्योर दैट, वो सुनिश्चित करता है, वी यूटिलाइज आवर टाइम्स इफिशिएंटली, कि हम अपने समय का उपयोग, यूटिलाइज यानी क्या होता है? उपयोग, ठीक है ना। तो वी यूटिलाइज आवर टाइम एफिशिएंटली, इसका मतलब क्या है कि हम अपने समय का उपयोग एफिशिएंटली करते हैं, कुशलतापूर्वक करते हैं। एंड स्टे फोकस्ड, और फोकस्ड रहते हैं, ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, जो चीज़ें वास्तव में मैटर करती हैं। One of the major benefits of daily routines is increased productivity. One of the major benefit यानी कि सबसे ज़्यादा लाभदायक जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा लाभदायक चीज़ है ऑफ डेली रूटीन यानी दैनिक दिनचर्या का, इज़ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, कि ये उत्पादकता को बढ़ाता है। क्या? डेली रूटीन उत्पादकता को बढ़ाता है। When tasks are planned in advance, जब हम टास्क को, हमको जो कार्य करना है, जो भी टास्क होते हैं, हम प्लान करके रखते हैं, उसको पहले से ही योजना बनाकर रख लेते हैं, इन एडवांस यानी पहले से ही। वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, तो हम जो समय बर्बाद करते हैं, वेस्टिंग टाइम जो होता है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, हम उसको डिसाइड कर लेते हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट यानी अगले पल हमको क्या करना है। This mental clarity leads to better decision making and a sense of accomplishment at the end of the day. इसका मतलब क्या है कि हम जब डिसाइड करके रखते हैं कि हमको अगले क्षण क्या करना है, तो हम टाइम वेस्टिंग को अवॉइड कर देते हैं। और दिस मेंटल क्लैरिटी लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग, तो ये जो मेंटल क्लैरिटी होता है, जब हम हर एक चीज़ को वेल स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम क्लैरिटी से भरा होता है। हमें ये, हमारे दिमाग में जाल, ट्रैप नहीं होता इधर उधर कि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम एकदम मैनरफुल तरीके से काम को करते जाते हैं। तो ये जो मेंटल क्लैरिटी होती है, लीड्स टू, ये बढ़ावा देती है, आगे बढ़ाती है बेटर डिसीजन मेकिंग यानी एक अच्छे डिसीजन मेकिंग को, निर्णय लेने की क्षमता को। एंड अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, और उपलब्धि के सेंस को, फीलिंग को भी हमें क्या करती है? हमें फील कराती है, हमको उसका उपलब्धि का सेंस फील होता है। एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त,
रूटीन्स हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। रूटीन्स दिनचर्या हेल्प करता है, मदद करता है इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस यानी कि तनाव को रिड्यूस करने में, कम करने में। नोइंग वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर डे मेक्स इट लेस chaotic एंड मोर मैनेजेबल। नोइंग जानते हुए, वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर डे कि हमारे दिन से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं। मेक्स इट लेस chaotic मतलब वो क्या बनाता है, मेक्स इट लेस chaotic यानी क्या होता है, अराजक, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं चीज़ें। जब हमको अपने दिन से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमको पता होता है कि क्या होगी। एंड मोर मैनेजेबल, और चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होती हैं, हमारे हित में होती हैं चीज़ें। Another powerful aspect of daily routines is their role in building discipline. Another powerful aspect यानी दूसरा शक्तिशाली पहलू ऑफ डेली रूटीन यानी दैनिक दिनचर्या का इज देयर रोल इन बिल्डिंग डिसिप्लिन। वो क्या है कि बिल्डिंग डिसिप्लिन यानी अनुशासन का निर्माण करने की भूमिका। स्टिकिंग टू अ रूटीन रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। स्टिकिंग टू अ रूटीन यानी कि अपने दिनचर्या पर स्टक रहना, अडिग रहना। स्टिकिंग यानी अडिग रहना, यहाँ पर इस स्टिकिंग से मतलब है अडिग रहना, बनाए रखना। स्टिकिंग टू अ रूटीन यानी अपने दिनचर्या पे बने रहना। रिक्वायर्स कमिटमेंट यानी उसमें किसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स होती है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता की, एंड सेल्फ कंट्रोल और आत्म संयम की ज़रूरत होती है। ओवर टाइम समय से आगे मतलब समय के ओवर टाइम यानी समय के ऊपर। दिस डेवलप्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विल पावर्स। ये क्या करता है, डेवलप कर देता है, विकसित कर देता है इनटू अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विल पावर यानी एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति को, उसकी फीलिंग को डेवलप कर देता है। विच इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, विच इज़ एसेंशियल जो कि अत्यावश्यक होती है, फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत और पेशेवर वृद्धि में। Successful people often attribute their achievements to consistent routine and rituals that keep them grounded. जो सफल पूर्वक लोग होते हैं वो अक्सर एट्रीब्यूट, उनमें गुण होते हैं, देयर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए, टू कंसिस्टेंट रूटीन, अपने रूटीन में कंसिस्टेंट रहने के लिए, एंड रिचुअल्स, और जो भी रिचुअल्स होते हैं उसमें वो क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, उनके पास वो गुण होता है। ओके, दैट कीप देम ग्राउंडेड, जो कि उनको ग्राउंडेड रखता है, डाउन टू अर्थ रखता है। जब मतलब कि ग्राउंडेड यानी कि उनको डाउन टू अर्थ रखता है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, रूटीन्स पॉजिटिवली अफेक्ट आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जो दिनचर्या होता है, रूटीन होता है, वो पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, अफेक्ट डालता है आवर मेंटल हेल्थ, हमारे दिमाग पर, हमारे मानसिक दिमाग पर, एंड फिजिकल हेल्थ एंड आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक असर डालता है। क्या, रूटीन, दिनचर्या। वेकिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना। एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। ईटिंग एट रेगुलर इंटरवल यानी कि रेगुलर दैनिक इंटरवल जो होते हैं उस पर खाना, ईट करना। एंड गेटिंग इनफ स्लीप, और एक पर्याप्त नींद लेना, आर ऑल पार्ट्स ऑफ हेल्दी रूटीन। ये सब एक स्वस्थ दिनचर्या के ही पार्ट हैं, भाग हैं। दीज हैबिट्स बूस्ट एनर्जी लेवल्स, ये जो हैबिट्स होते हैं, ये जो अच्छे हैबिट्स, आचरण होते हैं, ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं एनर्जी लेवल को यानी ऊर्जा स्तर को। इम्प्रूव्स फोकस, ये हमारे लक्ष्य को सुधारते हैं, हमारे मतलब फोकस, ध्यान को सुधारते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलबींग, और ये अपना योगदान देते हैं ओवरऑल यानी कंप्लीटली वेलबींग पर, अच्छाइयों पर। आ रूटीन ऑल्सो प्रोमोट्स माइंडफुलनेस, द एबिलिटी टू बी प्रेजेंट एंड अवेयर ऑफ योर एक्शंस। यानी कि रूटीन, एक दिनचर्या
ऑल्सो प्रोमोट्स, ये आगे बढ़ाती है माइंडफुलनेस को, सजगता को। द एबिलिटी टू बी प्रेजेंट, यानी एक क्षमता जो कि प्रेजेंट में रहने की क्षमता होती है। एंड अवेयर ऑफ योर एक्शन, और अपने जो हमको एक्शन लेने हैं, जो कार्य करने हैं, उसके प्रति सचेत रहना, जागरूक रहना उस पर। व्हेन यू आर माइंडफुल, जब आप माइंडफुल होते हैं, यू मेक मोर इंटेंशनल चॉइसेस एंड अवॉइड अनहेल्दी पैटर्न्स। तब आप क्या करते हैं? व्हेन यू आर माइंडफुल, जब हम माइंडफुल होते हैं, सजग होते हैं, यू मेक मोर इंटेंशनल चॉइस, तब आप बहुत सारे इंटेंशनल यानी उद्देश्य पूर्ण डिसीजन चॉइसेस ले सकते हैं। एंड अवॉइड अनहेल्दी पैटर्न्स, और जो अस्वस्थ पैटर्न होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? उनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रूटीन शुड नॉट बिकम रिजिड, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, यानी ध्यान देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। रूटीन्स शुड नॉट बिकम रिजिड, जो रूटीन हो, जो आपका दिनचर्या हो, शुड नॉट बिकम रिजिड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ की टू अडेप्टिंग टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, उसमें लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ की। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? ये की होती है, चाबी होती है टू अडेप्टिंग टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, यानी कि अडेप्ट करने की, अनुकूलित होने के लिए, टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो भी अविश्वसनीय, जो हमारे उम्मीद से ऊपर होती हैं परिस्थितियाँ, उनमें अडेप्ट होने के लिए, अनुकूलित होने के लिए। अ बैलेंस्ड रूटीन अलाउज रूम फॉर क्रिएटिविटी एंड रिलैक्सेशन। अ बैलेंस्ड रूटीन यानी एक संतुलित दिनचर्या, अलाउ यानी अलाउ करती है हमको अलाउ करती है रूम यानी क्या होता है? ROOM। वैसे तो रूम मतलब कमरा होता है, ओके, लेकिन इस रूम का मतलब क्या है? प्लेस या फिर स्पेस। तो जो बैलेंस्ड रूटीन होता है वो अलाउ करता है रूम यानी प्लेस को, फॉर क्रिएटिविटी, स्पेस, रूम मतलब स्पेस या फिर प्लेस। तो एक बैलेंस्ड रूटीन जो होता है वो रूम अलाउ करता है, स्पेस अलाउ करता है, फॉर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के लिए, एंड रिलैक्सेशन आराम के लिए, विच आर एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक होता है, एसेंशियल होता है, फॉर अ हेल्दी लाइफ यानी एक खुशहालपूर्ण जीवन जीने के लिए। When we create a daily plan that aligns with our goals and values, we live more purposefully. When we create यानी जब हम बनाते हैं a daily plan यानी दैनिक रोजाना जो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, that aligns with our goals यानी वो हमको जोड़ कर रखती है। जो हम प्लान बनाते हैं वो क्या करके रखती है? हमें अलाइन करके रखती है, जोड़ कर रखती है हमारे लक्ष्य से, एंड वैल्यूज़ हमारे मूल्यों से। वी लिव मोर पर्पसफुली, हम और ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण ढंग तरीके से मतलब ज़िंदगी जीने लगते हैं। फर्दर मोर, इसके ऊपर या फिर अतिरिक्त, रूटीन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम, रूटीन दिनचर्या प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है स्टेबिलिटी स्थिरता, ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम यानी हमारे चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण समय में। When लाइफ बिकम्स अनसर्टेन, जब जीवन जो होता है वो अनसर्टेन अनिश्चित हो जाए, अ डेली रूटीन कैन ऑफर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड कंफर्ट, तो एक डेली रूटीन यानी दैनिक दिनचर्या कैन ऑफर हमें ऑफर कर सकता है, प्रदान कर सकता है, दे सकता है, अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड कंफर्ट, एक संयम मतलब कंट्रोल, नियंत्रण और कंफर्ट यानी आराम का सेंस दे सकता है। It acts as an anchor that keeps us grounded and helps us navigate emotional ups and downs with greater resilience. It acts as anchor, वो एंकर की तरह एक्ट करता है। एंकर यानी क्या होता है? आधार, सहारा, ओके। तो इट एक्ट्स एस एंकर यानी वो सहारा या फिर आधार की तरह कार्य करता है। दैट कीप्स अस, जो हमें कीप यानी रखता है, हमें बनाए रखता है, ग्राउंडेड यानी
दैट इज मतलब ग्राउंडेड यानी अर्थ डाउन टू अर्थ बनाए रखता है, चीज़ों से जोड़े रखता है। एंड हेल्प्स अस नेविगेट इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स, और हमें हेल्प करता है, मदद करता है, नेविगेट यानी सुचारू रूप से चलाने में, आगे बढ़ाने में। इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स हमारे भावनात्मक जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको नेविगेट करने में हेल्प करता है विथ ग्रेटर रेजिलियंस, और बहुत ज़्यादा लचीलापन के साथ। ओके, टू कंक्लूड, द पावर ऑफ डेली रूटीन्स lies in their ability to transform our lives gradually but profoundly. टू कंक्लूड यानी इसमें सम्मिलित है द पावर ऑफ डेली रूटीन, जो कि दैनिक दिनचर्या की जो शक्ति होती है, लाइज इन देयर एबिलिटी, वो किस में होती है, उनकी क्षमताओं में होती है, टू ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइव्स, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में, बदलने में, ग्रेजुअली धीरे धीरे, बट प्रोफाउंडली यानी गहरे तरीके से। प्रोफाउंडली यानी क्या होता है, गहरे तरीके से। विथ टाइम, समय के अनुसार या समय के साथ, स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली, जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, डन कंसिस्टेंटली, या वो किए जाते हैं, मतलब हो गए होते हैं कंसिस्टेंटली यानी लगातार, लीड्स टू मेजर रिजल्ट, वो लीड करते हैं, सामने लाते हैं, टू मेजर रिजल्ट यानी बड़े बड़े रिजल्ट लेकर आते हैं। बाय डिज़ाइनिंग एंड फॉलोइंग अ थॉटफुल डेली रूटीन्स, यानी बाय डिज़ाइनिंग यानी रूपरेखा बनाना, एंड फॉलोइंग यानी अनुसरण करना, अ थॉटफुल डेली रूटीन का, एक विचारशील दैनिक दिनचर्या का, वी नॉट ओनली बिकम मोर प्रोडक्टिव, हम ना तो केवल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, प्रोडक्टिव यानी उत्पादक बन जाते हैं, एंड डिसिप्लिन्ड, हम प्रोडक्टिव के साथ साथ क्या हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड भी हो जाते हैं, बट ऑल्सो लीड अ मोर बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ, बट ऑल्सो यानी जो कि आगे बढ़ाता है, लीड करता है, अ मोर बैलेंस्ड और ज़्यादा संतुलित और फुलफिलिंग लाइफ को। अभी हम एक बार वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। हमारी फर्स्ट वर्ड मीनिंग है सिग्निफिकेंस, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंस, महत्व। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर और सिस्टम यानी ढांचा। थर्ड इज प्रोकास्टिनेशन, जिसका मतलब होता है डिलेइंग और पोस्टपोनिंग टास्क, जिसका मतलब होता है टाल मटोल। नेक्स्ट इज एफिशिएंटली, इन अ प्रोडक्टिव और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी कुशलतापूर्वक। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस और अकम्प्लिश मोर, उत्पादकता। नेक्स्ट इज अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट और सक्सेस, जिसका मतलब होता है उपलब्धि। नेक्स्ट इज कैयोटिक यानी डिसऑर्डर और कंफ्यूज, अराजक। कमिटमेंट यानी डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, जिसका मतलब होता है प्रतिबद्धता। नेक्स्ट रिचुअल्स, रेगुलर कस्टम्स और हैबिट्स, अनुष्ठान। माइंडफुल, अवेयर और अटेंटिवनेस यानी सजगता। पर्पसफुली, विथ इंटेंशन और एम, उद्देश्यपूर्ण ढंग से। रेजिलियंस यानी होता है एबिलिटी टू रिकवर और अडेप्ट इजीली, इसका मतलब होता है लचीलापन। नेक्स्ट नहीं है, यहीं तक थी। आई होप आपको पैराग्राफ हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू।